आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में हमें एक श्रेणी दिया गया है 3 धन 5 धन 9 धन 17 धन 33 धन डैश डैश डैश। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है और उसके साथ साथ n पदों का योगफल भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो श्रेणी दिया गया है इसको हम चेक करेंगे कि श्रेणी हमारा समांतर श्रेणी है कि गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, तो पहले हम समांतर श्रेणी का चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम सार्वंतर निकालें इन दोनों पद से, तो यहाँ पर दूसरे से पहले पद को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 2। उसी प्रकार तीसरे से दूसरे पद को घटाएंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर 4, और इस वाले पद से इस वाले पद को घटाकर सार्वंतर निकालेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से 8। इससे इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से सार्वंतर हमारा 16। ठीक है, मतलब यहाँ पर प्रत्येक संगत पद का अंतर क्या मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से हमें 2 मिला, यहाँ से इसको घटाएंगे तो 4 मिला, 8 मिला, 16 मिला। तो अलग अलग मिलने की वजह से हमारा जो श्रेणी होगा हमारा समांतर श्रेणी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी में चेक करेंगे कि श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं है। तो यहाँ पर दूसरे पद से पहले पद को भाग देंगे तो 5/3 मिलेगा। उसी प्रकार इन दोनों को भाग देंगे तीसरे से दूसरे पद को तो 9/5 मिलेगा, और चौथे से तीसरे पद को भाग देंगे 17/9 मिलेगा। मतलब यहाँ पर प्रत्येक की स्थिति में सार्वनुपात क्या मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है। तो ये श्रेणी जो होगा हमारा गुणोत्तर श्रेणी में भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम एक चीज ध्यान से देख पा रहे हैं कि यह जो सार्वंतर मिला है, क्या मिला है, 2 मिला है। उसके बाद सार्वंतर देखे तो 4 मिला है, फिर 8 मिला है, फिर 16 मिला है। जो यहाँ पर सार्वंतर मिला है, इन सर्वांतर को अगर हम एक साथ रखेंगे तो जो श्रेणी बनेगा वो हमारा किस में होगा, गुणोत्तर श्रेणी में होगा। क्योंकि अगर हम इन दोनों का सार्वनुपात निकालें तो 2 मिलेगा। उसी प्रकार इन दोनों का सार्वनुपात निकालें तो यहाँ पर भी 2 मिलेगा, और यहाँ पर भी क्या मिलेगा, सार्वनुपात 2 मिलेगा। ठीक है, इन दोनों को भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। वैसे इन दोनों को भाग देकर सार्वनुपात निकालेंगे 2 मिलेगा, और इन दोनों पद को भाग देकर सार्वनुपात निकालेंगे 2 मिलेगा। मतलब इनका जो सार्वंतर मिल रहा है वो हमारा किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, मतलब जीपी में है। तो यहाँ पर इस श्रेणी को हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम श्रेणी को लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, 3 धन 5 धन 9 धन 17 धन 33 धन डैश डैश डैश, और ये हमारा कहाँ तक होगा, n पदों तक, मतलब tn। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो श्रेणी है इसको हम एक पद आगे बढ़ाकर लिख लेंगे। ठीक है, मतलब s बराबर हो जाएगा 3 को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 धन 5 धन 9 धन 17 धन डैश 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 डैश, ये हमारा कहाँ तक रहेगा, n पद तक। और इसके जस्ट पहले क्या होगा, हमारा n-1 पद होगा। ठीक है, अब यहाँ पर पहले वाले सीरीज से दूसरे वाले सीरीज को हम घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 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 माइनस, ये माइनस और ये माइनस, यहाँ से प्लस s और माइनस s कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बराबर 3 प्लस 5 से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, प्लस 9 से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, प्लस 17 से 9 घटाएंगे हो जाएगा 8, प्लस 33 से 17 घटाएंगे हो जाएगा 16, प्लस डैश डैश डैश, ये हमारा क्या हो जाएगा, tn-1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस tn। अब यहाँ पर माइनस tn को हम बाएं साइड पक्षांतर करेंगे तो प्लस tn बराबर, ये क्या हो जाएगा, 3 + 2 + 4 + 8 + 16 प्लस डैश डैश डैश। अब यहाँ पर हम देखें तो ये जो श्रेणी बन रहा है 2 से लेकर के हमारा श्रेणी समांतर गुणोत्तर श्रेणी बन रहा है। ठीक है, 2 से देखें तो हमारी श्रेणी क्या गुणोत्तर श्रेणी है, क्योंकि अगर हम 4 से 2 को भाग देते हैं, सारानुपात निकालते हैं तो क्या मिलता है, 2। उसी प्रकार 8 से 4 को भाग देते हैं तो भी सारानुपात 2 मिल रहा है। मतलब प्रत्येक स्थिति में सारानुपात समान है, तो श्रेणी हमारा किस में होगा, गुणोत्तर श्रेणी में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर पदों की संख्या देखें 2 से लेकर तो कितने पद होंगे, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पहले वाली श्रेणी में 3 से लेकर कर पूरा यहाँ तक कितना पद है, कुल n पद हैं। ठीक है, और अगर हम 3 को हटा देते हैं तो एक पद कम हो जाता है, मतलब n-1 पद हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा श्रेणी कितना पद होगा, यहाँ पर n-1 पद होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो जाएगा tn बराबर 3 प्लस, अब ये श्रेणी किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो हम जानते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर होता है a इंटू r की घात n-1 अपॉन r-1। ठीक है, ये हमारा गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें श्रेणी दिया गया है, इसका हम योगफल ज्ञात करेंगे इस सूत्र से। तो यहाँ पर प्रथम पद a का मान क्या है, 2, तो यहाँ पर रख देंगे 2 इंटू r की घात n, सार्वनुपात r का मान क्या है, दूसरे से पहले पद को भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 2, और यहाँ पर पदों की संख्या n, कुल कितने पद हैं, यहाँ से देखें तो यहाँ तक हमारा कुल n-1 पद है, तो 2 की घात n-1 -1 अपॉन r-1, सार्वनुपात r का मान क्या है, 2 -1।
इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा tn बराबर 3 प्लस 2 की पावर, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस n माइनस 1। ठीक है, दो को अंदर जाकर गुणा करेंगे तो घातांक क्या जुड़ जाएगा, क्योंकि आधार समान होता है तो घातांक जुड़ जाता है। -2 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारा 1, तो यहाँ पर बटे में 1 हो जाएगा। तो tn बराबर क्या हो जाएगा 2 की पावर, यहाँ से +1 -1 कट जाएगा तो हो जाएगा 2 की पावर n, और यहाँ +3 और -2 क्या हो जाएगा +1। तो यहाँ पर हमारा श्रेणी का nवां पद मिल चुका है, tn बराबर 2 की घात n प्लस 1। ठीक है, हमारा nवां पद मिल गया। अब यहाँ पर हमें योगफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर योगफल को हम क्या करते हैं, एसएन से दर्शाते हैं। अब इसका हमें योगफल निकालना है तो इतने में क्या करेंगे, समेसन लगा देंगे, मतलब समेसन 2 की पावर n प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, समेसन को हम प्रत्येक में ले लेते हैं, इन दोनों में, तो हो जाएगा समेसन 2 की पावर n प्लस समेसन 1। ठीक है, अब यहाँ पर समेसन 2 की पावर n, अगर हम n का मान क्रमशः 1 2 3 4 5 रखते हैं तो यहाँ से श्रेणी क्या मिलेगा, 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4 प्लस डेश डेश डेश, ये हमारा कहाँ तक जाएगा 2 की घात n तक। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्लस समेसन 1, इसका मान क्या होता है हमारा n होता है। इसको आगे हल करेंगे। अब ये जो श्रेणी है हमारा, ये किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम सारानुपात निकालें, दूसरे से अगर पहले पद को भाग देते हैं 2 मिलता है, तीसरे से दूसरे पद को भाग देते हैं 2 मिलता है, इसी प्रकार इससे इसको भाग देंगे तो भी हमें 2 मिलेगा। मतलब सारानुपात का मान प्रत्येक की स्थिति में समान आ रहा है, 2 आ रहा है। तो श्रेणी किस में, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी के योगफल का सूत्र लगेगा। ठीक है, तो पर गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर होता है a इंटू r की घात n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये हमारा गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र होता है। तो यहाँ पर हमारा श्रेणी दिया गया है, प्रथम पद क्या है 2 है, तो यहाँ पर a की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, इंटू सारानुपात r का मान क्या है 2 है, तो r की जगह 2, और पदों की संख्या कहाँ तक है, कुल n पद है तो 2 की घात n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1 प्लस n। इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की घात n प्लस 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा Sn का मान क्या आ जाएगा 2 की घात n प्लस 1 प्लस n माइनस 2। तो यहाँ पर हमारा n पदों के योगफल का मान मिलेगा 2 की घात n प्लस 1 प्लस n माइनस 2, और यही हमारा आंसर होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।